जिस जमीन का जो अधिग्रहण हुआ उसका आज तक नोटिस भी सही ढंग से नहीं हुआ। खतियान की गड़बड़ी से हो रहा है। इस तरह से उलझा करके ये रखा गया कि घुमा करके तब एसकेएमसीएच पहुंचाया। मरीज को सबसे बड़ी परेशानी है। जरगंज से लेकर के मीनापुर तक के लोगों को इससे फायदा होगा। लेकिन आज तक ना सरकार इस पर नोटिस कर रहा है, ना कोई विभागीय कार्रवाई हो रहा है। अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। एक बार डीएम साहब हम लोगों को बुलाए थे वहाँ पर बैठक के लिए। जमीन विवादित के कारण काम बंद था, लेकिन हम मार्च तक इसको फाइनल दे देंगे। नमस्कार, हिंद एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। और अभी हम सीतामढ़ी ज़िले के बेलसन में मौजूद हैं। और ये जो पुल आप देख रहे हैं, अभी काम 2015 में इसका शिलान्यास हुआ था और अभी तक 7 वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ कठिनाई है जिसके कारण ये पुल नहीं अभी तक बनकर तैयार हुआ है, ये हम जानने पहुँचे हैं। और यहाँ के कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़िलहाल ये जो सड़क है, अगर ये जल्दी पुल बन जाती है तो आसपास के कई गांव के लाखों लोगों को इससे फ़ायदा होगा। मुजफ्फरपुर की दूरी जो है वो कम जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस पुल का बनना अति आवश्यक है और ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। जी ये बताइए, कब इसका शिलान्यास हुआ था? इसका शिलान्यास 2015 में हुआ था जी ना। 7 साल हो गया, अभी तक नहीं बन पाया है। देखिए, इसमें 2-3 समस्या थी। जी। पहला, ये जो है 2 रेवेन्यू विलेज में बटा हुआ है। अच्छा। जिसमें सरकार की उदासीनता के कारण ये जो है आज तक किसी भी आदमी का पेमेंट नहीं हुआ। भूमि का कोई पेमेंट नहीं, यहाँ तक कि नोटिस भी नहीं हुआ। अच्छा, इसके जमीन का जो अधिग्रहण हुआ, जिस जमीन का जो अधिग्रहण हुआ उसका आज तक नोटिस भी सही ढंग से नहीं हुआ। कभी कहते हैं कि चकबंदी के कारण जो है खतियानी रैयत को नहीं मिल रहा है। कभी कह रहे हैं कि ये जो है रजिस्ट्री के गड़बड़ी से हो रहा है। कभी कह रहे हैं कि खतियान की गड़बड़ी से हो रहा है। इस तरह से उलझा करके ये रखा गया 7 सालों तक। अभी तक एक भी रैयत को नोटिस तक भी नहीं हुआ। ये सरकार और भू अर्जन शाखा की गड़बड़ी है। भू अर्जन शाखा आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ये बन जाएगा तो कितना लाभ होगा आप लोग? हम ही लोगों को नहीं, इससे लाभ होगा। यहाँ से तो मुजफ्फरपुर जाने में 15 होगा। दूसरा, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर, रीगा, मेजरगंज होते हुए जो रोड जाती है, जो उस पर दबाव है, कंजी कहते हैं, सैदपुर वाले रोड पर वो दबाव घट जाएगा। पहला तो दबाव उस पर घटेगा। तीसरा चीज़, इससे फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ से मेजरगंज से लेकर के मुजफ्फरपुर के लोगों को व्यापार के मामला में फ़ायदा होगा, आवागमन के साधन में फ़ायदा होगा। आज 15 किलोमीटर मरीज को ले जाकर के घुमा करके तब एसकेएमसीएच पहुंचाया जाता है। सबसे ज़रूरी चीज़ वही है कि मरीज को मरीज को सबसे बड़ी परेशानी होती है। दूसरा चीज़ है कि नाव जो है जो हर साल से डूब जा रहा है, जिसमें 3-4 नौ का मौत हो जा रहा है, वो बच जाएगा। और यहाँ से लेकर मेजरगंज से लेकर के मीनापुर तक के लोगों को इससे फ़ायदा होगा और बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी इससे। सबसे बड़ी चीज़ है मरीज को पहुँचाने में सुविधा। दूसरा, बेरोजगारी जो है वो बेरोजगारी घट जाएगा। क्या कहना चाहेंगे सर? हम जो बोले हैं बहुत अच्छी बात बोले हैं। यही चीज़ का बहुत दिक्कत है। ये पुल बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगा जी। हमको जो बोले हैं ना, बताया, यही सुविधा होगा बन जाने से। जी, ये पुल बन जाने से बहुत सुविधा होगा, आवागमन की सुविधा होगा। और जो दूरी है सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के, से कमी हो जाएगा, किराए में आदमी की कमी होगी। मुख्य समस्या ये है कि देखिए, पीछे एक आपको चचरी नज़र आ रहा होगा, वो जो है कितना खतरनाक है। पिछले साल भी हमने देखा था कि यहीं का एक चचरी जो है उस पर कई लोग सवार थे और चचरी दह गई थी। तो ये सब जो है
अगर ऐसा बड़ा हादसा हो जाएगा, पुल बन जाएगा, तो ये सब चीज़ें जो है ख़त्म हो सकती है। तो इन सब चीज़ों में सुधार करनी पड़ेगी। अगर जल्द से जल्द ये पुल तैयार हो जाए तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। जी। पुल 7 साल हो गया लेकिन नहीं बन पाया, किन किन समस्याओं का? यहाँ तो सर मतलब स्थानीय समस्या बिल्कुल अभी तक आया नहीं। या लोग इतना कॉपरेट किए इस बनाने में कि लगभग 10-15 एकड़ ज़मीन में अभी तक लोगों का अधिग्रहण हो गया पुल बनाने में, लेकिन यहाँ के लोग सहयोग करके बनवा दिए हैं। लेकिन आज तक ना सरकार इस पर नोटिस कर रहा है, ना कोई विभागीय कार्रवाई हो रहा है। कई बार 1-2 NGO वाला सर्वे करके भी गया कि क्या गड़बड़ी है, कि क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो रहा है किसान को, तो सब सर्वे हो ही गया है। अखबार में जिला से भी पदाधिकारी लोग आए, भोजन पदाधिकारी, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। एक बार DM साहब हम लोगों को बुलाए थे वहाँ पर बैठक के लिए, लेकिन चुनाव का समय था, इसी कारण नहीं गए। लेकिन अभी तक तो कुछ ना हुआ है। विभाग के लोग तो आए हुए बोल रहे हैं कि मार्च तक फाइनल कर देंगे पुल का काम, लेकिन मेन जो है सर अप्रोच पथ का काम, वो अभी तक ज़मीन का तो कोई नोटिस नहीं है। तो वहाँ तक स्थानीय समस्या आएगा ही अप्रोच पथ में। अच्छा, मतलब पुल अगर बन भी जाए मार्च तक तो भी अप्रोच पथ बनाने में समस्या तो भारी उसमें समस्या होगा कि जैसे मेरा ही सर ज़मीन 10 कट्ठा, उसमें सब कितना डिसमिली लेगा, तो हमको क्रॉप नोटिस देगा तब ना उसमें काम करने देंगे। पूरब से लेंगे कि पश्चिम से लेंगे ही, तो आज तक उसका कोई नोटिस नहीं है। हाँ, वह तक रोक के खोबे करेगा ज़मीने वाला सब। जब पुल ये तैयारी हो जाएगा, जब यहाँ पैसा नहीं परमिट होगा तो ज़मीन वाला काम करने नहीं देगा। बस यही हम बताना चाह रहे हैं। बगल में एक और पुल था शाही मारर में, उस पे भी ज़मीन अधिग्रहण हो गया था, पुल बनकर तैयार था, लेकिन उन लोगों का पेमेंट नहीं मिला था। वहाँ पर जाके हमने लगातार कवरेज करके वहाँ के लोगों को पैसा बाकायदा दिलवाया, यानी हमारी खबर का असर जो हुआ वहाँ पर। बन जाएगा पुल तो बहुत सुविधा होगा। ये साइड इंचार्ज हैं, यहीं ये देख रेख करते हैं। क्या उम्मीद की जाए, हम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? पुल कब तक? जमीन विवादित के कारण काम बंद था, लेकिन हम मार्च तक इसको फाइनल दे देंगे, फाइनल काम कर देंगे मार्च तक। तो लोग लेकिन कह रहे हैं कि पुल बन भी जाएगा मार्च तक अगर मान लिया जाए, लेकिन अप्रोच पथ अप्रोच तो जमीन विवादित के कारण नहीं हो रहा है। जमीन जब फाइनल होगा तो अप्रोच तो हम लोग बनाइए देंगे, लेकिन पुल मार्च तक उम्मीद है जो हाँ मार्च तक एकदम बनेगा ही। चलिए, पुल में काम कहाँ है, एक स्पेन का काम है बचा हुआ है, वो हम लोग फाइनल कर देंगे। चलिए, तो इनका साफ तौर से कहना है कि मार्च तक जो है पुल बन जाए, लेकिन मेन समस्या वही है कि ज़मीन जो लोगों का अधिग्रहण करना है और अप्रोच पथ के लिए जो ज़मीन लिया जाएगा उसका जो नोटिस है वो कब दिया जाएगा और लोगों को उसका पेमेंट कब दिया जाएगा। तो ये बड़ा सवाल है। फिलहाल हम इंतज़ार करेंगे कि कब तक ये पुल निर्माण हो पाएगा, फिर हम आपको आगे की खबर दिखाएंगे। फिलहाल आप हिंद एक्सप्रेस देख रहे थे सहयोगी सत्यम के साथ, मैं सौरभ। धन्यवाद।